हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में आज हम पेज नंबर 73 चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 73 के क्वेश्चन आंसर जो कि इसमें दिए गए हैं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंप्लीट द वर्ड इक्वेशन को कंप्लीट करिए। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। 2 नंबर पर सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं है बेटे, सल्फ्यूरस है। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड में फ़र्क होता है। तो देखिए ज़रा, सल्फ्यूरस एसिड होता है हमारा H2SO3। तो ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला है। नंबर 3 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। जब कॉपर सल्फेट और जिंक की आपस में रिएक्शन होती है तो जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट और यहाँ निकल जाएगा आपका प्लस कॉपर। 4 नंबर पर जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवेल्व होती है, उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो यहाँ बन जाएगा आपका रस्ट। तो ये रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। जंग लगने की प्रोसेस रस्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्कल द ओड वन आउट, गिव साइंटिफिक रीजन फॉर योर आंसर। देखिए जरा, यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनमें से एक वर्ड इनमें से ओड है, उसको इन सर्कल करना है और उसका रीजन भी बताना है। मरकरी, सोडियम, सल्फर, जिंक। तो सल्फर को यहाँ इनसर्किल किया है, क्योंकि मरकरी, सोडियम और जिंक तीनों मेटल होते हैं जबकि सल्फर नॉन मेटल होता है। तो ये नॉन मेटल है अकेला, इसको इनसर्किल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 ब्रिटल, डल, लो स्ट्रेंथ, सोनैरिटी। तो ब्रिटल यानी जब किसी चीज़ पर हथौड़े से, हैमर से अटैक किया जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है, तो उसको ब्रिटल बोलते हैं। डल यानी जिसम पर चमक ना हो। लो स्ट्रेंथ, जो ज़्यादा मजबूत ना हो। सोनैरिटी, सोनैरिटी का मतलब होता है आवाज़ उत्पन्न करने वाला। अगर किसी चीज़ को पीटा जाए और वो आवाज़ उत्पन्न करे तो उसको सोनैरिटी कहते हैं। जैसे आपके स्कूल की घंटी, जब उसको पीटा जाता है थोड़े से तो वो आवाज़ करती है, तो वो सोनैरिटी हुई। तो कोई भी चीज़ इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं दिखाती, जो ये सब प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो सोनैरिटी नहीं दिखाती। तो सोनैरिटी इसमें ओड वर्ड है, इसको इनसर्कल करिए। नंबर 3 टीनिंग, डक्टिलिटी, पेंटिंग, ग्रीसिंग। देखिए ये सभी किसी भी मेटल सरफेस को रस्टिंग होने से बचाने की प्रक्रिया है, कोरोजन से बचाने की प्रक्रिया है। लेकिन डक्टिलिटी वह प्रोसेस होती है जिसमें यदि किसी मेटल को वायर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो डक्टिलिटी कहलाता है। तो ये सब रस्टिंग ऑफ आयरन को अवॉइड करने की प्रोसेस होती है, जबकि डक्टिलिटी मेकिंग ऑफ वायर है। तो ये ओड है।
4 लस्ट्रस यानी चमकदार, चमकने वाली। मेलेबल यानी पीटने पर जिसकी शीट बन जाती हो। सोनरस आवाज़ उत्पन्न करने वाली। गैसेस स्टेट, तो गैसेस स्टेट इनमें ओड है तो इसको ही इनसर्किल कर देते हैं, क्योंकि किसी भी गैसेस स्टेट के अंदर ये सब प्रॉपर्टी नहीं होती। ये सभी प्रॉपर्टी बेसिकली सॉलिड की होती है और वो भी मेटल्स की होती है, लेकिन गैसेस स्टेट में ओड 1 है तो इसको भी हम इनसर्किल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। उस मेटल्स का नाम लिखो जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मरकरी आंसर हो जाएगा मरकरी। ठीक है, आंसर। विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। वो मेटल जो केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है वो हो जाता है सोडियम, क्योंकि सोडियम को अगर हम एयर में रखते हैं तो कैच फायर कर देता है, अपने आप उसमें आग लग जाती है। तो उससे अवॉइड करने के लिए इसको केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। अगर कहीं पॉप साउंड होती है तो वह इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि बनने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो यहाँ रहेगा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने का कार्य पॉप साउंड करती है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस एकमात्र ऐसी गैस है जो पॉप साउंड करती है। ओके, तो ये वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर हैं। नेक्स्ट है ए मेटल विच रिएक्ट विद स्टीम इवोल्व हाइड्रोजन गैस। एक मेटल जो स्टीम यानी भाप के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है तो होता आयरन। उसका आंसर हो जाता है आयरन यानी लोहा। आयरन एक ऐसा मेटल होता है जो स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बी ए मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। एक मेटल का नाम बताओ जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ना करता हो। ये कॉपर होता है। कॉपर यानी तांबा, इसका आंसर कॉपर हो जाएगा बेटा। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। ए मेटल विच डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइड। एक ऐसा मेटल जो ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं पाया जाता। इस वाले क्वेश्चन को आप काट देंगे, ये आपकी बुक से बाहर का क्वेश्चन है, तो इस वाले को आप काट दो, ये आपकी बुक में नहीं है। नेक्स्ट है आपका तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे और इनको नोट करके
लर्न कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपके इस बार के एग्ज़ाम में आएंगे। बेटा हम लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं करते, क्योंकि इस बार बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि आपका जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू टाइप ही होगा, इसलिए हम बेसिकली एमसीक्यू टाइप या वन वर्ड के क्वेश्चन ही मोस्टली कर रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर लोगे और अपनी नोटबुक में नोट कर दोगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।